वचन की ओर हम जाते हैं। लगातार हम इस भविष्यवाणी का जो है सभा में हम सभी को में है यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। लगातार की जो भविष्यवाणी का वचन जो है होली स्पिरिट ने प्रभु ने हमें जो दिया है उन बातों को लेकर लगातार हम सुनते हैं और सीखते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। कोई भी परमेश्वर प्रभु ने यहोवा ने हमें जो बनाया है हमारे अंदर कोई कमी नहीं रखा, हमारे अंदर कोई कमी नहीं रखा, लेकिन हमें आत्मा से ज़्यादा संसार की कहावत बोलकर हमने बहुत जिया, संसार की इधर उधर की बातों बोलकर हमने बहुत ज़िंदगी को निकाला। इसलिए हमें बहुत कंफ्यूज है ना। आत्मा के बाद प्रभु ने मेरे अंदर सब कुछ रखा है क्या, ये बात सुनकर ही हमारा विश्वास नहीं होता प्रभु ने कैसा रखा होगा। बराबर है कि नहीं। अभी मेरा पापा है, मेरा मम्मी पापा है, उनका जो भी प्रॉपर्टी किसको आएगा, आपको ही आएगा ना। आपके मम्मी पापा का जो भी बना हुआ वस्तु है पड़ोसी को जाएगा क्या, वो आपको ही आएगा। यानी हमने जब यीशु मसीह ग्रहण किया है तो हम उनका बेटा और बेटी बना, हम उनका संतान, हम उनका वारिस है। फिर उनका जो कुछ भी क्रूस पर उसने कमाया ये सब हमारा ही है और किसी होगा क्या नहीं। तो बात को आशीषित करें। लगातार हम सपना और दर्शन और भविष्यवाणी इन बातों को लेकर हम वचन को सुनते आ रहे हैं ना। हम पढ़ेंगे उस वचन का पुनरुत्थान काम उसका 2 अध्याय 17 वचन। वो उधर से ये 3 वर्ड प्रभु ने हमें दिया है। एक बार उस वचन को पढ़कर हम आगे जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिन में पुनरुत्थान काम 2 अध्याय 17 वचन। पुनरुत्थान 2 अध्याय 17 वचन। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां, देखिए तुम्हारा बेटा और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। बाइबल कहता भविष्यवाणी करेंगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारा जवान दर्शन देखेंगे। और तुम्हारा पुरानियों जो है सपना देखेंगे। हालेलुया। मैं एक वर्ड बोलकर आगे जाता हूँ कि जो सपना जो है नींद के समय आता है। सपना कभी आता है नींद के समय। मोस्टली जब हम सोते हैं तभी क्या आता है, सपना आता है। दर्शन कभी आता है जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं या बाट जोते हैं, इंतज़ार करते हैं, तब दर्शन मिलता है ना। जब आप प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, जब क्या आता है, प्रभु आपको ज़रूर दिखाएगा। मैं विश्वास करता हूँ हमारा परमेश्वर ना जीवित है और वो सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर बोलकर ना नहीं कहता है, बोल दिया तो देता ही देता है। हालेलुया। हाँ, रह गया भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का आवाज़ आपके कान में सुनाई देगा। कब मालूम है, ये 24 घंटा भी प्रभु आपका नींद में भी आवाज़ सुनाई देगा। आप और किसी के साथ बात करते समय भी आपके अंदर आवाज़ सुनाई देगा। ये आत्मा में जब भरा रहते हैं, जब हम आत्मा में भरा रहते हैं ना, ये स्पिरिट हमारे अंदर काम करना क्या होता है, शुरुआत होता है। ये प्रभु की जो सपना नींद के समय, दर्शन प्रभु के उपस्थिति में बैठ करने से या प्रार्थना करते समय, लेकिन प्रभु की जो वाणी है ना, वो कभी भी आपके कान में पड़ सकता है। कभी भी आप कोई काम करते होगा या आप अचानक और किसी के साथ बात करता होगा, अचानक आपके कान में एक आवाज़ आएगा। आपको लगता है कि भी ये यहोवा का वचन धीरे से आता। एक उदाहरण में कहता हूँ, यहोवा का वचन धीरे से आता है। अगर यहाँ पर से आप लोग 10-20 लोग भी बड़ बड़ बोलते रहोगे ना, तो भी हमारा कान में बरोबर आवाज़ परफेक्ट सुनाई देगा यीशु के नाम से। लोग कितना भी होने दो, कितना भी चिल्लाने दो, कितना भी आवाज़ आने दो, आपको डिस्टर्ब आने दो, लेकिन यहोवा का वाणी आपके हृदय में बरोबर सुनाई देगा यीशु के नाम। कैसा सुनाई देगा? वो बोलता है मैं डिस्टर्ब हो गया सुना, नहीं, यहोवा आपको कान में जो आपके हृदय में जो बात बोलना है वो बराबर आपको सुनाई देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं बताऊँ ना,
प्रभु का वचन को बहुत अच्छा सा क्या करिए, पढ़िए। इसके पहले आपने जब बाइबल पढ़ते समय कुछ वचन आपको नहीं समझ में आता होगा, आप पढ़ते तो है लेकिन उस वर्ड का अर्थ आपको नहीं समझ में आता होगा, या उसका मीनिंग नहीं समझ में आता होगा, उसका अर्थ समझ में नहीं आता होगा कि क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोलता है। लेकिन मैं आपको भविष्यवाणी करता हूँ, इस भविष्यवाणी का वचन को जब हम सुनाना शुरुआत किया है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो ज्ञान की आत्मा भी आपके अंदर काम करना शुरुआत हो गया है। हालेलुया। आप बाइबल पढ़ो, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपको सारा बात समझ में आएगा। हालेलुया। नहीं समझते करके मत बोलिए, होली स्पिरिट आपको 100% समझाएगा और वो समझने का आत्मा प्रभु आपके अंदर दिया है, और मैं विश्वास करता हूँ वो वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, बोले हालेलुया। जब आप कंफ्यूज में रहते हैं, जब आप कंफ्यूज में रहते हैं, जब आप नाराज रहते हैं, जब आप दुखी में रहते हैं, जब आप डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत आप उलझन में रहते हैं, आप तुरंत बाइबल उठा लो। मैं बता दो, तभी इधर उधर फ़ोन मत करो, इधर उधर टाइम पास मत करो। तुरंत आप लगता है मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं बहुत उलझा हुआ, मैं समस्या में हूँ, मुझे अजीब सा विचार आता है, अजीब सा योजना आता है, अजीब सा कल्पना होती है, अलग अलग प्रकार की जो है योजना मेरे मन में, विचार ख्याल मेरे मन में आता है। तुरंत तो स्टार्ट करो, बाइबल उठा लो, 2-4 वचन पढ़ो। मैं कहता हूँ आपके अंदर जो होली स्पिरिट जो काम होगा ना, बड़े भयानक होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि आपके साथ परमेश्वर कुछ तो बात करना चाहता है, इसलिए शैतान क्या करता है मालूम है, उस समय आपका दिमाग को, आपका माइंड को, आपके विचार को क्या करता है, वो डाइवर्ट करता है। तो क्या करता है शैतान, बहुत बड़ा हथियार है आपका ध्यान को भटकाना। याद रखिए, देखिए आप अच्छा वचन सुनते समय, या आप अच्छा प्रार्थना करते समय, या अच्छा बाइबल पढ़ते समय आप एकदम गहरे में जाओगे वचनों में और प्रार्थना में। जब आप गहरे में जाओगे ना, तो मैं आप बताऊं, अचानक शैतान आपकी बातों को थोड़ा सा यूं में क्या करता है, डाइवर्ट करता है। जब आप डीपली प्रभु के उपस्थिति में एकदम गहरे कनेक्ट होते समय, प्रभु को उपस्थिति में आपको लगता है कि अभी मेरे को एक आवाज़ आने वाला है, वो समय शैतान आपको क्या करता है मालूम है, गेम खेल कर आपका माइंड को इधर उधर से डिस्टर्ब करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कितना भी डिस्टर्ब करने दो, लेकिन आप समझ लो आप एक भविष्यद्वक्ता है। एक हमेशा याद रखना, मैं कौन है कि भविष्यद्वक्ता है। वो कितना भी चलाक रीति से गेम खेलने दो, समझना चाहिए एक वो आके मेरे से बात करना चाहता है, एक वो कुछ तो बोलना चाहता है, उससे डाइवर्ट करने के लिए शैतान ये सब काम करता है। आपको समझने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप एक भविष्यद्वक्ता है। कौन है, कौन है, कौन है? आप एक भविष्यद्वक्ता है। इस बात को कभी भी याद रखना, भूलना नहीं है ना। इस बात को आप हल्का में ना लेना, है ना। इस बात को आप छोटा सा में मत लेना। आप एक भविष्यद्वक्ता है। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे, बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। बोले हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु जब आपको कुछ रेवलेशन देता है, किसके बारे में प्रकटीकरण करता है, या किसके बारे में कुछ बोलता है, कभी कभी एरिया के बारे में, परिवार के बारे में कुछ बोलता है ना, तुरंत उसमें भला भी होगा, कभी कभी कुछ हानि भी हो सकता है, कुछ हानि भी हो सकता है। अभी एक उदाहरण, एजेकियल को एक बीमार था, वो बीमार में वो मरने पर था, बरोबर। ये तो बात आपको सबको पता है। लेकिन यशायाह को प्रभु की वाणी आया तो जाके कह दे कि वो अभी ये जो बीमारी है वो मर जाएगा, अपनी जो राज्य है, अपने घर का काम सब उसको क्या करना, ठीक करने के लिए बोल, तो मर जाएगा। ये मैं आपको बताऊँ, ऐसा अगर कोई संदेश, ऐसा कोई बुरा, कोई विपत्ति, कोई नष्ट, ऐसा कुछ बात आती है, योना जो है, योना को परमेश्वर ने कहा तू निनिवे जा, उसके विरुद्ध प्रचार कर, मैं निनिवे को नाश करना चाहता हूँ। एक बड़ा भविष्यवाणी आया, एक बड़ा राष्ट्र के बारे में, राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में भविष्यवाणी है। तो मेरे ख्याल से मैं बताऊं, योना प्रार्थना करना चाहिए था घुटने डालकर, प्रभु जी तो दयालु है, तो अनुग्रह कार्य करता है, तो विलम्ब से क्रोध नहीं करता है, इसीलिए तो क्षमा कर, उस एरिया को मैं जाऊंगा और मैं वचन दूंगा, उनको मन फिराने में अगुवाई करूंगा और तो उनको नाचने, ऐसा प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन उसने भी ऐसा किया नहीं। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर कोई किसी के बारे में ऐसा कुछ हानि जैसा प्रभु जताता है, आप
प्रभु के उपस्थिति में खड़ा होकर रोना चाहिए, प्रभु जी इनके साथ ही हानि नहीं होना चाहिए, इनको तो संभाल यीशु के नाम। ये भविष्यद्वक्ता है। भविष्यद्वक्ता का हृदय बहुत नरम रहता है, बहुत मुलायम रहता है। भविष्यद्वक्ता का हृदय क्योंकि परमेश्वर, आपकी बात बोलूँ, जब हम एक्सीडेंट होता है या बहुत सारा ट्रेन में जब लोग जो खटते हैं, नीचे गिरकर हाथ पैर जो खटता है ना, वो जो कुछ लोग ना देख नहीं सकता, कुछ लोग ने, हम लोग में से, मुझे नहीं लगता कि आप लोग में से किसी को देखने की हिम्मत होगा, बराबर है कि नहीं। ट्रेन में से गिरता है या एक्सीडेंट होकर जब चूर चूर हो जाता है, पूरा घस जाता है, उसको देखना बहुत, देखने का हिम्मत शायद किसी के अंदर नहीं रहता, बराबर। लेकिन डॉक्टर भी अगर ऐसे ही रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, डॉक्टर भी वैसे रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसा होगा। डॉक्टर के अंदर उस टूटा हुआ पैर, हाथ पैर को देखकर चिंता आता है कि इसको मैं बरोबर छोड़ दूँ, इसलिए वो डॉक्टर है। वही सही अब भविष्यद्वक्ता है। कोई भी ऐसी एक बड़ी नुकसान हानि होता है ना, ये अपना दर्द समझकर, ये मेरा दर्द समझकर आपको क्या करना है, विनती करना है, भविष्यवाणी करना है, ठीक हो करके। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। आप वचन पढ़ते समय आपके अंदर रेवलेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बात आज मैं प्रार्थना करते समय, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक जो प्रार्थना करते हैं ना, वो प्रार्थना के समय प्रभु ने सब प्रकटीकरण किया। प्रभु एक एक बात बोलते समय लिखते जाते हैं। बोला हालेलुया, बोलो ना। यही प्रकटीकरण ही आपके लिए आशीष का कारण है। आपका मन के अंदर प्यास होता है ना, पास्टर क्या बोलने जा रहा है, अब क्या बोले, एक इंतजार होता है ना, कारण क्या मालूम है, ये प्रकटीकरण है, ये रेवलेशन है। अगर मनुष्य की बात रहेगा ना तो आपके कान के अंदर घुसेगा नहीं, आपके अंदर एक प्यास लगेगा नहीं, आपके अंदर चाहत आएगा नहीं। ये चाहत है, ये प्यास है, एक तड़प है, एक भूख है। कारण क्या मालूम है, ये परमेश्वर का वचन है, ये वो बोला हुआ वचन है, ये परमेश्वर ने प्रकटीकरण दिया हुआ एक प्रकाश का वचन है। इसलिए आपके अंदर भोज है, आपको हम सुनने के लिए तड़पते हैं, हम सुनने के लिए तत्पर रहते हैं कि आगे पास्टर के मुँह से क्या शब्द आने वाला है, बराबर। कारण क्या मालूम है, ये 100% पूरा का पूरा यहोवा का प्रकटीकरण वचन है। जब मैं बाइबल पढ़ता समय मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उस वचन का जो है क्या बोलते हैं, अभिषेक को परमेश्वर आपको कॉल कर देगा यीशु के नाम से। प्रकटीकरण 2 विषय में बताऊँ, प्रकटीकरण 2 विषय दाम। हम कुरिन्थियों की पुस्तक में वचन पढ़ा था, मैं बहुत फास्ट बोलते, प्रभु ने बहुत बोलने के लिए सिखा रहा है, होली स्पिरिट ने बहुत समझाया, इसलिए मैं बहुत तेज बोलते जा रहा हूँ। और बड़े सुनना, हालेलुया। अगर नहीं समझ में आया तो यूट्यूब में वापस बात में सुनो, रात या सुबह। बोल हालेलुया, बोलो ना, ये बड़े आशीष का कारण होगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रकटीकरण 2 विषय में होता है, प्रकटीकरण 2 विषय में होता है। ये के वचन के द्वारा, वचन पढ़ते समय प्रभु उनमें से आपके अंदर एक रोशनी देगा। ये वचन का प्रकाश है, ये वचन का प्रकाश है। और जब आत्मा में कोई भी आके खड़ा रहता है ना, कोई आके खड़ा रहता है, उनके अंदर जो स्पिरिट काम करता है, उस स्पिरिट को भी आप क्या कर सकते मालूम है, भविष्यवाणी करना, उसके भी, उस आत्मा के भी रेवलेशन होना चाहिए आपके अंदर। बोला हालेलुया, बोलो ना। पास्टर ने ओनली वचन बोला नहीं, वचन बाइबल पढ़ते समय, मैंने बाइबल पढ़ते समय वचन का तो प्रकाश परमेश्वर आपको प्रकटीकरण करके देगा, ये 100% सत्य है। एट द सेम टाइम अगर कोई आके खड़े हैं, कोई बोलता है स्पिरिट में है, तो वो कौन सा स्पिरिट में बोलता है, आपको बहकाने वाले स्पिरिट में है, या गुमराह करने वाले स्पिरिट में, या फंसाने वाले है, या आगे बढ़ाने वाले है। प्रेम 2 प्रकार के, एक है फंसाने वाले है और सच्चा प्रेम है। आपका ऊपर ध्यान रखने वाला प्रेम है और आपको फंसाने वाला प्रेम है। और वैसा ही हर बातों में 2 प्रकार का है। मैं बताऊं कि जब भी आप, क्योंकि अब भविष्यद्वक्ता है, कारण याद रखिए, भविष्यद्वक्ता हर बातों को क्या बोलते हैं, विश्वास नहीं करता है, उसको प्रभु से पूछता है, इसको कि अब भविष्यद्वक्ता है, ये बात यहोवा की ओर से है क्या, ये बात ये जो भाई बोलते हैं, ये जो बहन बोलती है, और ये जो लोग कहते हैं, ये इतना शरीफ सी बात करते हैं, लेकिन ये बहुत ये इनका शब्द है कि यहोवा का शब्द है, ये कौन सा हुक्म में बोलता है, ये जानने के लिए आपको आना चाहिए, नहीं तो इस दुनिया में आप फंस जाओगे यीशु के नाम से। बोलो ना। एक बात याद रहे कि इसके पहले हमने जो फंसा, नुकसान हुआ, बर्बाद हुआ, ये सब ठीक है, लेकिन आज के बाद में बताऊं, आपके 1 रुपया भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए, आपका एनर्जी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप लगता है फंसाने वाले हैं, उससे दूर हो जाए यीशु के नाम से। भले 2 रुपया नुकसान में बच दो, आगे पूरा लाभ को बच जाएगा यीशु के नाम से।
भले हम छोटा सा नुकसान सह सकते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं करना है। कभी भी एक बार, पहली बार किसी के ऊपर भरोसा रख सकते हैं, लेकिन उस भरोसा रखो आदमी धोखा देने के बाद वापस उसके ऊपर भरोसा रखना उतना सुपर विषय नहीं। आप उसके ऊपर बहुत ध्यान रखना है, हर बात को यहोवा से पूछना है कि ये सही कैसा बात करता है। हालेलुया, बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। भविष्यद्वक्ता बहुत प्रकार की होती है। अब भजन संगीता में पढ़ोगे ना, भजन संगीता दाऊद ने पूरा क्या किया मालूम है, गीत गाया। दाऊद का भजन संगीता देखोगे ना, उस पर पूरा क्या है, सॉन्ग है, पूरा सॉन्ग है। कितना भी भजन गाना आजकल लोग बोलते हैं, यानी पूरा बाइबल पूरा गीत ही है, पूरा बाइबल पूरा लेटर्स है और चिट्ठी है, इस प्रकार की है, बहुत प्रकार की बात है। ठीक है, दाऊद जब भविष्यवाणी करता है वो गीत के द्वारा बोलता है। यिर्मयाह में जब भविष्यवाणी करता है वो चिट्ठी के रूप में लिखता है। ये आप पुस्तक पढ़ोगे ना, इस प्रकार का आपको समझने के लिए आना चाहिए, इस प्रकार आपको समझने के लिए आना चाहिए, बराबर, तो बहुत ज़रूरी है। दाऊद का भजन संगीता में गीत रहता है ना, वो गीत के द्वारा नाच गा कर प्रभु को स्तुति कर कर वो जो भी लेटर्स लिखा है वो भजन संगीता है, आज आपके लिए मेरे लिए भविष्यवाणी है, बराबर है कि नहीं। यिर्मयाह भविष्यवाणी करते समय वो लिखता है, यिर्मयाह भविष्यवाणी करते समय क्या करता है, लिखता है, वो चिट्ठी है। और अब वो और ऐसा वो, ये सब नाम देखते हैं, ये लोग भी चिट्ठी लिखता है। और एलिय्याह के जो भविष्यद्वक्ता है वो राजा को चिट्ठी लिखता है। वो किसको चिट्ठी लिखता है, वो राजा को चिट्ठी लिखता है। इस प्रकार आपका जो भविष्यवाणी का जो पुस्तक पढ़ते समय में भी, और ये किस प्रकार भविष्यवाणी करता है वो आपको समझने के लिए आना चाहिए, है ना। कभी कभी कविता के रूप में भी भविष्यवाणी करता है ना। क्या बोलते हैं, दानियल कविता के रूप में भविष्यवाणी किया, कविता बोलते हैं ना कि जो लेटर्स लिखता है 4 लाइन का 8 लाइन का, इस प्रकार हर भविष्यवाणी का अनेक जो है अलग अलग प्रकार का जो रेवलेशन है। हमें उस वचन को पढ़ते समय होली स्पिरिट, मैं विश्वास करता हूँ कि बराबर आपको अगुवाई करेगा और आपको मार्गदर्शन करेगा, है ना। भविष्यवाणी जो भविष्य का लेटर्स लिखा हुआ है, कभी कभी उसका नाम पर ही भविष्यवाणी किया है और उस नाम में भी बहुत बड़ा अर्थ लिखा हुआ है। मैं बताऊँ एक दो लोगों के बारे में मैं बताता हूँ। ओसिया करके लिखा है, ओसिया भविष्यद्वक्ता है, पुराने नियम में ओसिया करके भविष्यद्वक्ता पुस्तक है, ओसिया का, और ओसिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक है, ओसिया के नाम पर ही है, उस भविष्यद्वक्ता के नाम पर ही है। लेकिन ओसिया की मीनिंग क्या मालूम है, उद्धार है। ओसिया का मीनिंग क्या है, उद्धार। और नाहुम एक भविष्यद्वक्ता है और उसी के नाम पर पुस्तक भी नाहुम भविष्यद्वक्ता पुस्तक करके लिखा हुआ है। उसका मतलब तसल्ली। नाहुम का मीनिंग क्या है, तसल्ली, मतलब समाधान, तसल्ली है। और सपनिया, जो जपनिया बोलते हैं, सपनिया जो भविष्यद्वक्ता है कि परमेश्वर मुझे छुपा लेगा, यहोवा मुझे क्या कर लेगा, छुपा लेगा, ये जपनिया का है। और जकरिया का नाम क्या मालूम है, परमेश्वर ने मुझे याद किया है, जकरिया, यानी ये भविष्यद्वक्ता। यानी और एक बात मैं बताऊं, भविष्यद्वक्ता काशी करेगा ना तो भी हर्त रहेगा, हंसेगा तो भी हर्त रहेगा, रोएगा तो भी हर्त रहेगा, उठेगा तो भी हर्त रहेगा, बैठेगा तो भी हर्त रहेगा, चलता जाए तो भी हर्त रहेगा। हर बात में एक उदाहरण है। हालेलुया। अब ये भविष्यद्वक्ता है, कौन है, कौन है, आपका हर मूवमेंट में कुछ एक विषय है। याद रखिए, आप इतना अपने आप को विश्वास रखो, ये स्पिरिट आपके अंदर बड़े सामर्थ्य से काम करना शुरुआत होगी। हालेलुया, बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बोले हालेलुया, है ना। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का प्लान क्या है वो जानता है। प्रभु का प्लान क्या, वो क्या करता है, जानता है। प्रचारक को नहीं मालूम है, इवांजेलिस्ट को नहीं मालूम है। इवांजेलिस्ट आँख बंद करके प्रार्थना करेगा, प्रभु जी ये होने दो, ये होने दो, ये होने दो, ये होने दो, बराबर है कि नहीं। और टीचर, उपदेश करने वाले प्रभु का वचन को धाड़ धाड़ करके, जिस तरह हथौड़ी मारते पत्थर पर, दगड़ पर, उस तरह प्रभु का वचन को लेकर वो प्रचार करेगा। वो प्रचारक है ना। प्रभु का वचन जाकर उस पत्थर को तोड़ता है। प्रभु प्रचारक का जो प्रचार करते हैं, जब वो शब्द आता है ना, हमारा मन का दुख पूरा उस वचन क्या करता है मालूम है, तोड़ कर निकाल देता है। ये प्रचारक का अभिषेक है। लेकिन जब भविष्यद्वक्ता का जो अभिषेक है ना,
भविष्यद्वक्ता का अभिषेक जो है, संकट जो किसकी जिंदगी में संकट है, वो संकट को परमेश्वर पूरा बता देता है। बता बाकी लोगों को बताता नहीं, पता लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना में वो हट जाता है, लेकिन भविष्यद्वक्ता को वो पूरा पिक्चर परमेश्वर दिखाता है। हालेलुया। बाकी लोग, बाकी पास्टर वो या प्रचारक वो या इवेंजलिस्ट वो प्रेरित वो, ये लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना करता है, विषय को लेकर प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को सुनकर उस विषय या उस समस्या हट जाता है, ठीक है, वो हट जाता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन प्रार्थना में खत्म हो जाते हैं। बोलते हैं प्रार्थना किया प्रभु ठीक कर देगा, विश्वास का शब्द बोल के जाता है, लेकिन भविष्यद्वक्ता क्या करता है मालूम है? समस्या को पूरा पिक्चर रूप में प्रकट करके बताता है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता क्या करता है मालूम है? पूरा क्या करता है? पिक्चर रूप में क्या करता है? प्रकट करता है, और प्रकट करने के बाद वो एग्जैक्ट दिखता है भविष्यद्वक्ता को। भविष्यद्वक्ता एग्जैक्ट क्या करता है? दिखता है, और क्या बोलते हैं, बरोबर क्या करता है? उस बात को लेकर, उस विषय को लेकर वो क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। ये भी भविष्यद्वक्ता है, बरोबर ढूंढकर है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं बताऊं, आप लोगों में से हर एक भविष्यद्वक्ता है। आप लोगों में से हर एक कौन है? एक कौन है? एक भविष्यद्वक्ता। विश्वास करते हैं आप लोग? बोलो विश्वास। मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ। बोलो मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ। मैं एक भविष्य, गंभीरता से मैं एक भविष्यद्वक्ता हूँ। बोल हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु धीरे धीरे आपको बहुत गहरा में लेके जाएगा यीशु के नाम से। इतना गहरा में लेके जाएगा, इतना गहरा में लेके जाएगा, आपको सपना, दर्शन, प्रभु का भविष्यवाणी, ये सब आपके अंदर काम करना शुरुआत होगी। हालेलुया। मैं एक सवाल करता, कितने लोग सपना देख रहे हैं? देखना शुरुआत हो गया, मिनिस्ट्री तगड़ा चालू हो गया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। ये जो उपवास कितना तगड़ा मालूम है ना, कि मैं प्रभु पहले मुझे जताया इस उपवास प्रार्थना कैसा करना परमेश्वर करके प्रभु से पूछने के लिए मैं 2 दिन प्रार्थना करने के लिए लंबा चला गया 2 दिन 24 घंटा पूरा उसके सम्मुख में, किसी के साथ बात नहीं, मोबाइल बेल सब बंद करके प्रभु के साथ बैठा। प्रभु ने मुझे बहुत रेवलेशन दिया, कलीसिया को लेकर, परिवार को लेकर, कुछ लोगों को लेकर। लेकिन मैं बोला कि प्रभु जी ये जो 40-50 दिन का जो उपवास प्रार्थना में मैं विश्वास करता हूँ तो पूरा ये काम पूरा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु करने ही जा रहा है। आज भी मैं बताऊँ, आपकी जो रुका हुआ काम है, आपको जो सफल नहीं हुआ काम है, आज से मन्नत मांगिए, प्रभु मैं तेरे लिए काम करूँगा, तो ये मेरा काम पूरा कर दे। मैं 100% भविष्यवाणी करता हूँ, ये उपवास प्रार्थना समाप्त होने से पहले ही आपका काम पूरा कामयाब हो जाएगा। हालेलुया, पूरा कामयाब। डरो मत। हालेलुया। इससे पहले नहीं मालूम था, हम आँख अंधा बनकर घूम रहे थे, लेकिन अब एक भविष्यद्वक्ता है, हर बातों को परमेश्वर प्रकाश करता और रेवलेशन दे देता। हालेलुया, बोलो ना। एक बात याद रखिए, मुझे कोई बात प्रभु छुपाएगा नहीं, मुझे कोई बात परमेश्वर प्रकट कर देते यीशु के नाम से। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हाँ, हम एक वचन पढ़ेंगे बड़ा ध्यान से। मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, आपको तगड़ा होमवर्क भी दूंगा, और इसका होमवर्क के बारे में मैं कल आपको सवाल करूँगा। इसके लिए कल घाट नहीं होना चाहिए, इतना लोग हैं, सब लोग आना चाहिए। तो मैं सभा खत्म होने की सीधा घर पे आ जाऊँगा, घर पे आकर सवाल करके जाऊँगा, नहीं तो ऑनलाइन में फ़ोन करके सवाल करूँगा। इसके लिए सब लोग आ जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रभु आपको आशीष। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजन किताब उसका 11वां अध्याय है, और 30 और 31 2 वचन को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे बीच में वचन पढ़ते जाएंगे। और अहिया ने और कौन है? अहिया। क्या नाम है? बोलो क्या है? इस अहिया के बारे में पहला कितने सुना? हाँ, सुना है। या ये कौन है? अहिया कौन है? राजा बोलती है। अगिया कौन है? अगिया कौन है? ठीक है, हाँ भैया, वाली करिए। अभिया कौन है?
किधर भविष्यवाणी की है? ऐसा जवाब नहीं चलेगा भैया। हालेलुया। हाँ, किधर किया आत्मा जी? कहाँ किया? यरूशलेम। नहीं किया, किधर किया? नहीं मालूम, प्रचार किया मैंने। हाँ, हालेलुया बोलो ना। ठीक है, किसके घर में किया है? यरोबाम राजा की थी ना। हाँ, यरोबाम यरूशलेम का था ना वो। यरोबाम राजा का बेटा को उसने क्या किया है? भविष्य। तो याद आया अभी? ठीक है। तो यरूशलेम का था कि हाँ? यरूशलेम का ही था ना वो। नहीं नहीं, यरूशलेम का नहीं, यरूशलेम का नहीं, यरूशलेम का नहीं। शहर पहला के सीलो में जाकर, कहाँ जाके? सीलो में, सीलो में नहीं, सीला में जाकर, सीला में जाकर वहाँ पर भविष्यवाणी करने के लिए बोला। हाँ। याद आ गया? Yes. आपको डेली खाने के कारण ये कौन सा होटल में कौन सा खाना खाया भूल जाओगे। डेली होटल में खाना खिलाते ना, डेली तगड़ा टेस्ट से टेस्ट बढ़कर मिलता है, तो कौन सा होटल में का याद नहीं आता। सच बोला कि नहीं? प्रभु आप आशीषित करें, प्रभु आपको ब्लेस करे ना। मैं आपको बता, यहाँ पर अहिया, क्या नाम है? अहिया। बोलो क्या नाम है? अहिया। अहिया, बोलो अहिया। अहिया। अब ये एक भविष्यद्वक्ता है, और ये भविष्यद्वक्ता जो है, इस भविष्यद्वक्ता से आज हम कुछ मिनिस्ट्री के बारे में हम सीखेंगे यीशु के नाम से। इसलिए आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हाँ, जल्दी पढ़े। हाँ, और अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया। अपने उस नए चद्दर चद्दर को, तमिल में सालू करके लिखा है, चद्दर। साल। ओके, साल। शाल बोला है। चद्दर, चद्दर मतलब वो नीचे बिछाने वाला, ओढ़ने वाला। ओढ़ने वाला। ठीक है। हाँ, नए चद्दर को लिया है और उसे फाड़कर और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। कितना टुकड़ा किया है? 12 टुकड़ा किया। हाँ, तब उसने यारोबाम से कहा, तब उसने यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, तो 10 टुकड़ा तू ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर मैं राजा जो सुलेमान, जो सालोमोन राजा है, उनके हाथों से राज्य को छीन कर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा। 10 गोत्र को मैं तेरे हाथ में करूंगा और तू इस्राएल का राजा बनेगा। ये लिखा है? नहीं लिखा है? ठीक है, रहने दो। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, उधर बाइबल मत पढ़ो, वहाँ पर कुछ भी नहीं समझेगा। पहले बोलो ना, इधर सुनो। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ ध्यान में रखें, जो शब्द है वचन सिर्फ लिखिए रखो। मैं लास्ट जाते समय आपको पूरा होमवर्क दूंगा, एक बार कल पढ़ कर आने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। यहाँ पर अगिया, क्या नाम है? अगिया एक भविष्यद्वक्ता है। ये यरोबाम को भविष्यवाणी करता है। यरोबाम राजा नहीं, यरोबाम राजा नहीं। यरोबाम का पापा का नाम है नाबात। यरोबाम का पापा का नाम है नाबात। ये नाबात, यरोबाम, ये यरूशलेम का जब इस्राएल का जो राजा है, सालोमोन का साथ रहने वाला एक बंदा है, एक साथीदार है। सालोमोन राजा है, अभी भी सालोमोन का जो राजा, अभी भी सालोमोन राजा है। सालोमोन राज्य में यरोबाम जो है, उनके राज्यसभा में वो भी एक मेंबर था। राज्यसभा में वो भी एक मेंबर था यरोबाम। ऐसा समय पर अभी अगिया राजा, अगिया एक भविष्यद्वक्ता ने आकर भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? ये साल जो है, चादर जो है, यरोबाम ने ओढ़ा था। यरोबाम नहीं ओढ़ा था, किसने ओढ़ा था? खुद ही ओढ़ा था। वो खुद ही अगिया भविष्यद्वक्ता ही ओढ़ कर रखा था। नया चादर ओढ़ कर लिया, लेने के बाद पवित्र आत्मा ने उसको 12 टुकड़ा करने के लिए कहा। देखिए, ये भविष्यद्वक्ता है, उसको किसने सुनाया नहीं, किसी को बोला नहीं। ये भविष्यद्वक्ता का मन में उत्पन्न होता है। भविष्यद्वक्ता का मन में क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसलिए मैं बताऊं, भविष्यद्वक्ता का आप पूरी रीति से भविष्यवाणी आत्मा में भरा हुआ है। आपका हर विचार में एक जवाब है।
आपका मन में हर ख्याल आता ना, विचार आता ना, ये सब किसी न तो किसी के लिए भविष्यवाणी है। इसलिए आप हमेशा अलर्ट रहना है, आप हमेशा तैयार रहना है, आप हमेशा सावधान रहना है। प्रभु कोई भी एक मन आपका हृदय में अंदर कुछ बात डालता है, वो किसी न तो किसी के लिए याद रखिए। हालेलुया। अभी ओढ़ा हुआ था चादर, अचानक उसका मन में आया कि इसको 12 टुकड़ा कर दो। 12 टुकड़ा सामने रेहोबाम बैठा हुआ है, सालोमन राजे के मेंबर में बैठा हुआ व्यक्ति सामने, और बोलता 12 टुकड़ा कर गए। और उनके अंदर एक आवाज़ आया या उनके मन में क्या आया, विचार आया कि इसका जो 10 टुकड़ा जो है तू ले ले, 10 टुकड़ा तू रख कर क्या बोला मालूम है? अभी राजा जो है सालोमन राजा करता है, 12 गोत्र। सालोमन राजा किसको राजा करता है? इज़राइल लोगों को। इज़राइल अभी कितना गोत्र है? इज़राइल में कितना गोत्र है? गोत्र किसको बोलते हैं? याकूब का 12 बेटा का वही 12 गोत्र बोलते हैं। गोत्र किसको बोलते हैं? गोत्र किसको बोलते हैं? 12 बेटा को ही 12 गोत्र बोलते हैं। 12 बेटा को ही 12 गोत्र बोलते हैं। बोलो गोत्र किसको बोलते हैं? हाँ, 12 बेटा को 12, एक बेटा को एक गोत्र, एक बेटा को एक गोत्र में गिना जाता है, एक बेटा के गोत्र में गिना जाता है। 12 बेटा है। इज़राइल को कितना बेटा है? इज़राइल कौन है? याकूब। याकूब कौन है? ईसा का बेटा। ईसा कौन है? अब्राहम का बेटा है। इसका ही आपको आलू होना चाहिए। अब्राहम का बेटा ईसा का बेटा कौन है? याकूब। याकूब का कितना बेटा है? 12 गोत्र। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। अब्राहम क्या बोला? एक बड़ा संतान बना, थोड़ा बड़ा वंश बनाऊंगा, बड़ा जाति बनाऊंगा। फिर अब्राहम को एक ही बेटा मिला था, ईसा। फिर ईसा को बोला जिस तरह भागवत ने भविष्यवाणी को मैं तेरे साथ पूरा करूंगा, तो इनका 2 बेटा हो गया। दोनों में से प्रभु ने एक को चुना है, वो याकूब है। याकूब को परमेश्वर ने 12 बेटा दिया। याकूब को परमेश्वर ने कितना बेटा दिया? 12 बेटा दिया। इन 12 बेटा भी 12 गोत्र के रूप में बड़ा संतान बन गया, बड़ा जाति बन गया, बड़ा वंश बन गया है। आप पुराना जमाने में आप गाँव देखोगे ना, पुराना जमाने में मैं गाँव जाता हूँ, मैं पूछता हूँ हमारा गाँव में पहले कितने लोग थे? हमारा गाँव में पहला कितने लोग थे? बोलता कि इतना बड़ा गाँव में सिर्फ 4 ही परिवार था। इतना बड़ा गाँव में पूरा 4 ही परिवार था। और 4 परिवार में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक बाप को, मतलब एक आदमी को 2 बीवी 3 बीवी, और इनके पास 4 बच्चा, इनके पास 6 बच्चा, इनके पास 5 बच्चा। ऐसा एक पापा को 3 बीवी के द्वारा एक 15-16 बच्चा हो जाता है। पुराने में ऐसे ही था। थोड़ा 50-60 साल के पहले, 70 साल के पहले हमारा प्राचीन लोग ऐसे ज़िंदगी जी रहे थे, बराबर। उसके नहीं तो एक बीवी रहता था, उनका 7-8 बच्चा रहता था। ऐसा 4-5 परिवार गाँव में, सबको 7-8-9 बच्चे हैं। अभी उनको सबको पैदा होगा, उनको शादी कर उनका बच्चा हो गया, उनका शादी को उनका बच्चा हो। ऐसा ही आज हमारा गाँव में 200 परिवार है। सब एक दूसरे ऐसा भाई बहन काका मामा ऐसा नूडल जैसा रिश्ता है, नूडल जैसा रिश्ता है, लेकिन एक में एक रिश्ता है। वैसा ही यहाँ पर 12 गोत्र है। कितना गोत्र है? 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे के द्वारा परमेश्वर ने इतना बड़ा जगह बना लिया यीशु के नाम से। हालेलुया। ठीक है, आगे जाते हैं। 12 बच्चे। अभी सालोमन 12 गोत्र को राज करता है। सालोमन राजा 12 गोत्र को राज करता है। अभी परमेश्वर क्या बोलता है? मैं 10 गोत्र को तो राज करने जैसा भविष्यवाणी करता हूँ। 10 गोत्र में तुझे 10 गोत्र के लिए तो इज़राइल का राजा बनेगा। इज़राइल का क्या बनेगा? राजा बनेगा। मैंने शायद पहला आपको मैसेज दिया होगा कि परमेश्वर ने पहले इज़राइल का एक ही राजा बना था, 12 गोत्र को राज करता था। तो वो कौन था? पहला साउल राजा था, उसके बाद दाऊद राजा बना, दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान राजा बना, दाऊद के बाद किसने राजा बना? सुलेमान राजा बना। लेकिन सुलेमान जो है दाऊद जैसा राज करता था वैसा सुलेमान राज नहीं किया है, राज नहीं किया है। यही 11वां अध्याय, पहला राजा 11वां अध्याय में आप देखोगे ना, उसको 700 क्या बोलते हैं रखवाली थी और 300 बीबी थी।
हाँ 700 रखवाला और 300 बीवी के साथ उसने जिया। और लास्ट में उसका बुजुर्ग उम्र में उसका जो मतलब उसका लास्ट बुजुर्ग उम्र में वो अन्य देवता की जो देवी को मानकर नमस्कार करके वो प्रभु के राज्य से अड़ गया। इसलिए ये बात परमेश्वर को गुस्सा आया। प्रभु क्या आया? गुस्सा आया। राज्य को दो टुकड़ा कर दिया प्रभु ने। राज्य तो क्या किया? दो टुकड़ा किया। और ये राजा दाऊद राजा तो अच्छा राजा था। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत पसंद किया। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत पसंद किया। इसलिए परमेश्वर ने चाहा कि दाऊद का एक राजा वो राज्य वंश बनकर ही रहेगा। मैं दाऊद के आदर्शी में राज्य को मैं क्या करूँगा? नहीं छीनूंगा नहीं, क्योंकि उसने मेरे सामने बहुत अच्छा बनकर रहा। लेकिन उसका बेटा गान कर दिया है। लेकिन दाऊद के कारण मैं उनके हाथों से राज्य को मैं छीनूंगा नहीं। वो अपने और किसी एक को उनके साथ अपने रखकर राज करते रहेगा। अपने मनमानी के अनुसार राज करने दो। दाऊद के कारण मैं उनके वंश को राज्य में हटाऊंगा नहीं, है ना। लेकिन उनमें से 10 राज्यों को मैं छीन कर यरोबाम के हाथ में दे दूंगा। ये आज्ञा के द्वारा भविष्यवाणी थी। आज्ञा भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी थी। और बोलकर थोड़े दिन के बाद वो चला गया। और एक थोड़ा सा हम आगे जाएंगे इस वचन को लेकर। हालेलुया, हालेलुया। अभी 37वां अध्याय में यरोबाम को परमेश्वर ने भविष्य आगे के द्वारा भविष्यवाणी करता है। ये जो 10 राज्य परमेश्वर के 10 गोत्र के लोगों को इस्राएल के रूप में तो राज करेगा। और यहाँ पर राज्य दो टुकड़ा हो रहा है। पहला साउल राजा था, इस्राएल 12 गोत्र का राज करता था। उसके बाद दाऊद राजा आया। उसके बाद सालोमोन राजा आया। सालोमोन के बाद सालोमोन अभी मरेगा। मरने के बाद राज्य दो टुकड़ा होता है। एक इस्राएल का राजा है, उसके बाद यहूदियों का राजा है। अब नया नियम में और पुराने में क्या बोलते हैं, राजा की पुस्तक के बारे में आप देखोगे ना, इस्राएल का राजा, यहूदी का राजा, ऐसा आता कि नहीं आता है? नया नियम में भी आता है इस्राएल का राजा, यहूदियों के राजा। ये बात कंफ्यूज हुआ रहेगा, शायद आज आपको क्लियर हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। यहूदी को राजा जो है वो दाऊद का वंशी में आता है, यहूदी का राजा है। और इस्राएल का राजा जो है परमेश्वर यरोबाम, उसके बाद यरोबाम को चेंज किया, उसके बाद वो चुने हुए हर एक राज करते आता है। लेकिन यहूदी को जो राजा है उसका वंश पूरा कौन आता है? वो दाऊद का वंश का ही लोग यहूदी को राज करते आया। उसमें कौन? दाऊद जो राज करता था यहूदी का राजा, वो कौन सा दो गोत्र का था? एक है यहूदा और दूसरा है बेंजामिन। एक यहूदा है, दूसरा बेंजामिन। बाकी 10 गोत्र के लोगों को यरोबाम राज करता था। ठीक है, अभी दो टुकड़ा हो गया। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ कि एक वचन आपको थोड़ा सा पढ़ेगा तो थोड़ा सा मजा आएगा। अभी क्या बोलते हैं, अभी सालोमोन अभी मरने पर है। इस अध्याय में सालोमोन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सालोमोन मरने के बाद और क्या बोलते हैं, उसका जो बेटा है रहोबयाम। सालोमोन का बेटे का नाम क्या है? रहोबयाम। और हिंदी में क्या बोलते हैं मल में? रहुबियाम। क्या लिखा है? रहुबियाम करके नाम लिखा है। 12वां अध्याय पहला वचन एक बार पढ़ लीजिएगा। हाँ, रहुबियाम तो हाँ, शकेम को गया, हाँ, क्योंकि हाँ। सब इजरायली उसको राजा बनाने के लिए। किसको राजा बनाने के लिए? सालोमोन का बेटा रहुबियाम को राजा बनाने के लिए किधर गया? साकेम। वहीं गए थे। कहाँ? साकेम गए थे। सकेम गए थे। हाँ? सकेम है कि साकेम? सकेम, ठीक है। वो किधर गए थे? वो उधर गया था। मतलब किधर गया? बोला आत्मा घर पे गया है। किधर गए थे? सकेम गए थे। उससे पहले अकिया एक बार भविष्यवाणी, यरोबयाम को भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर इजराइल को सालोमोन के घर से तोड़कर तुझे तेरे हाथ में देता है। लेकिन बात याद रखना, यहोवा का हर बात को मानकर, आज्ञा मानकर क्या करना? चलना करके उसको चताया। बोला हाँ 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 करके गया। थोड़े दिन में सालोमोन क्या बोलते हैं, ये रहोबयाम का राजा बनाने के सिटीवेशन में आते समय ये रहोबयाम क्या किया मालूम है? डर के मारे भाग कर किधर गया? मिस्र देश में चला गया। वहाँ पर एक राजा है, उसका नाम है शीका।
राजा का नाम क्या है? मिस्र देश का जो राजा सीका के पास जाकर ये छिप दिया, क्योंकि ये राज्य के भवन में रह के काम किया, आदमी कहीं फालतू जगह पर काम नहीं कर सकता है, इसलिए शीका के मिस्र देश का जो शीका है उसके बाद जाकर वो रह गया। अभी थोड़े दिन के बाद मालूम पड़ा कि सालोमोन मर गया, सालोमोन मर गया। अभी सालोमोन के जगह पर रहोबियाम राजा के स्थान में, इस्राएल का राजा के स्थान में क्या बोलते हैं, राजा बनने के लिए लोग यहाँ पर उसको क्या किया है, जमा किया। जमा करते समय अभी पूरी इस्राएल लोगों को इकट्ठा किया, पूरा लोग सीके में किधर, शक्के में सब लोग जमा हो गया, सारे लोग जमा हो गया और सब लोग मिलकर बोलता कि तो राजा बनकर हमें क्या कर, अगुवाई कर, देश को तो क्या कर चला। ये अगुवाई कर करके लोग ने कहने लगा और ये सोच कर मैं बोलता मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ, मैं 3 दिन के बाद मैं क्या करूँगा 3 भविष्यवाणी का सामर्थ्य को देखिए, अभी तक टूटा नहीं है, लेकिन अगिया भविष्यवाणी किया 12 गोत्र में 10 गोत्र तेरा हाथ में आएगा और तो इस्राएल का राजा बनकर रहेगा, बराबर। ऐसा सिचुएशन में अभी भविष्यवाणी हुई और सालोमोन मर गया। अब यरोबम राजा को अभिषेक करने के लिए कौन आना चाहिए, अगिया आना चाहिए, लेकिन अगिया आने से पहले ही इस्राएल लोग सब मिलकर रबियाम के पास, क्या नाम है उसका, रहोबियाम सालोमोन के बेटे के पास जाकर हम तुमको राजा बनाता करके लोग आया, इकट्ठा होकर आया, सारे 12 गोत्र लोग इकट्ठा हो गया। लेकिन भविष्यवाणी क्या हुई 10 गोत्र को तो राजा बनेगा, किसको क्या नाम है, यरोबयाम, क्या नाम है पूछूंगा हालेलुया, अकेला नहीं पूछूंगा, साथ में पूछूंगा, डर के मारे भी कल नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आना भी चाहिए। हालेलुया बोलो ना, मुझे कैसा भी करके आपको वचन सिखाना वो इच्छा है, बोल हालेलुया। एक बार ये जो बहुत डीपली वर्ड है, ये उतना आसान से आप चर्च में भी कोई भी नहीं सिखा सकता है, बोल हालेलुया। लेकिन होली स्पिरिट ने उपवास कर के भूखा रखकर, तो पानी भी नहीं चाय भी नहीं, भूखा रखकर वो सिचुएशन में रखकर प्रभु हम आपको सिखाते हैं, बोल हालेलुया, ताकि इस सिचुएशन में जब वचन सीखते हैं ना पूरा आपको समझ में आएगा यीशु के नाम से, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। अभी रबियाम को सब इस्राएल लोग ने मिलकर राजा बन करके बोला और सब लोग ने सबको सामने बुलाया, आकर बताया मैं 3 दिन के बाद तुम लोग आ जाओ, मैं तुमको सब बताऊंगा, 3 दिन के बाद आओ, मैं तुमको बताऊंगा। अभी सबको भेज दिया अपने अपने घर में 3 दिन के बाद आने का, सब लोग अपने घर गया, अभी घर चला गया। घर जाने के बाद 3 दिन के पहले ही पहला दिन जब सामुएल राजा था ना, सुलेमान जब राजा था ना, सुलेमान राजा करते समय उसके राजसभा में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, बुजुर्ग लोग जो उसके राजसभा में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इकट्ठा किया, सबको जमा किया। अब लोग कहते हैं सब इस्राएल लोग ने रबियाम क्या बोल गया कि तेरा पप्पा ने हमको बहुत क्या किया, काम दिया, बहुत दबाया, बहुत नौचा दिया, बहुत छेड़ी दिया, बहुत परेशानी किया है, लेकिन तू हमारे ऊपर ऐसा हुक्म नहीं चलाएगा, तू हमारे ऊपर ऐसा हुक्म नहीं चलेगा, तू ही हम राजा, तुमको राजा बनेगा, हम तुम्हारा प्रजा बनकर रहेंगे, नहीं तो देख लेना। इस तरह सवाल किया है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, तुम लोग जाओ 3 दिन के बाद आओ। और 3 दिन में पहला दिन उस राज्यसभा में सालोमोन का जो पापा है, रबियाम का जो पापा है सालोमोन, जब इस्राएल का राजा करते समय उनके राज्यसभा में जो बुजुर्ग लोग थे उनको सब इकट्ठा किया। इकट्ठा करते समय उन्होंने बोला कि ये लोग ऐसा बोलते जाए कि तेरा बाप ने हमें बहुत काम दिया, बहुत दबाया, बहुत पहुँचाया, बहुत छेड़ी दिया, लेकिन तू हमको ऐसा हुक्म नहीं चलाना, तो हमको संभालना है। इस तरह लोग ने बोल गया कि मैं क्या करूँ। तो बुजुर्ग लोग ने क्या बोला मालूम है, अच्छा ठीक है, तुम लोग जैसा चाहता है मैं वैसे ही करूँगा करके बोल, और उनको ऊपर दया कर और उनको काम कम दिया कर, और अच्छा तो उनको सलाह दे, अच्छा उनको प्रजा तो राजा है तो सलाह प्रजा ग्रुप में तो सबको सलाह दे, ये बोलकर भेज दिया। तो ये बात उनको सुना, अच्छा ठीक है, तो जाओ सारे बुजुर्गों को घर पे भेज दिया। दूसरा दिन जो जवान है, उनके एज के लोग हैं, इन सबको इकट्ठा किया। दूसरा दिन
दूसरा दिन इकट्ठा किया, सबको खाना पीना अरेंज करके सबको इकट्ठा करते कि बोलता कि इजराइल का जो लोग है इस तरह मुझे बोला कि तेरा बाप ने तो बहुत हमको हुक्म चला दबाया और तो हमारे ऊपर इस तरफ व्यवहार नहीं करेगा तो हमको संभालेगा, तो हम पर दया करेगा, तो हमको पूछताछ करना चाहिए। इस प्रकार लोग आके में जो बोलता है तो ही तब लोग हमको राजा बना करके बोलता है। मैं क्या करूँ? तो सारे जवान ने क्या बोला मालूम है? सारे जवान ने क्या बोला? मेरा बाप ने जितना तकलीफ दिया उससे ज़्यादा मैं तकलीफ दूंगा। मेरे बाप ने जो तकलीफ दिया उससे ज़्यादा तकलीफ है। मेरे बाप ने जितना दबा उससे ज़्यादा मैं दबाऊंगा। और मेरे बाप ने छड़ी दिया, मैं तुझे बिच्छों से कटाऊंगा, बिच्छों से डसाऊंगा या कटाऊंगा, जो भी करना मैं बड़ा बदतमीजी से काम करूंगा। ऐसा वर्ड लिखा नहीं बदतमीजी करके, ये बदतमीजी हो गया ना, बदतमीजी हो गया ना। बोलता है ऐसा मैं काम करूंगा, ऐसा ये जवान ये लोगों ने क्या किया तो ऐसे काम करना करके चला गया। तीसरे दिन लोग आ रहे हैं, तीसरा दिन लोग आ रहे हैं। कितने समझ में आता है कलीसिया के बुजुर्ग लोग और जवान का स्वभाव, कलीसिया के बुजुर्ग और जवान का स्वभाव समझ में आया। बुजुर्ग लोग ने क्या बोला? उनके साथ मेल मिलाप से हाँ हाँ बोल, संभाल उनको, संभाल उनको, दया कर उनको, अच्छा सलाह दे, तो राजा है और प्रजा को भी संभाल। ये किसका शब्द है? बुजुर्ग। जवान क्या बोला? और दबा दे। मेरा बाप ने तो छड़ी दिया, मैं तुझे बिच्छों से कटाऊंगा। जवान है, जवान है, बराबर। और एक डायलॉग वो बोलता है बाइबल में, एक डायलॉग है पता है आपको, मैं पढ़ाने के लिए बोलता हूँ। मेरा पिता तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था। हाँ वही वर्ड, वो वचन बा। मेरा पिता तो तुमको कोड़ों से ताड़ना देता था। और उसके पहला वचन मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था। नहीं, उसका बाद का वचन, जवान उसका पीछे, उसका पीछे, उसके नीचे वचन पढ़ो। चिंबुले ने पिता की कमर से हाँ हाँ, के वो डायलॉग, उसका डायलॉग देखो, उसका कौन सा वचन है वो? हाँ 10वां 10वां वचन है। ओके 12 में 10। हाँ जवानों ने, अब ये 12वां अध्याय में आया, 11वां अध्याय में शुरुआत हुआ, 12वां अध्याय में आया, 12वां अध्याय में 10वां वचन हम पढ़िए। हाँ जवानों ने जो उसके संग पड़े हुए थे, जो उनके संग जो पड़े हुए थे, हाँ उसको यह उत्तर दिया, उनको ये उत्तर दिया है कि उन लोगों से तुझसे कहा है कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था। हाँ हाँ परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। हाँ तू उनसे यो करना कि हाँ मेरी चुंगलियां, मेरे चुंगलियां। कौन सा वाला? ये मेरा चुंगलियां। हाँ मेरा चुंगलियां मेरे पिता के कमर से भी टोटली है। डायलॉग देगा ये वचन में पढ़ कर हंसा है। हालेलुया बोलो ना। बेटा बोलता है रघुबियाम, क्या नाम है उसका? रघुबियाम। रघुबियाम बोलता है कि मेरा, क्या बोलता है इसको? चुंगलियां, चिंगलियां, मेरा चुंगलियां मेरा पापा का कमर से भी बड़ा मोटा है, मोटी है, मोटा है। मेरा चिंगलियां मेरा पापा का कमर से भी, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया तो अभी अपन को उधर जाना पड़ेगा और रबियाम का उंगली को देखना पड़ेगा और उसके बाप सालोमन का कमर को देखना पड़ेगा। अल्लाह बोलो ना। एक डायलॉग है वो, ऐसा होता क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं, इसका मीनिंग क्या मालूम है? मैं तकलीफ देने वाले, इसका अर्थ क्या, इसका मीनिंग क्या है? मेरा इसका मीनिंग क्या है? मेरा बाप इतना मोटा होकर इतना बड़ा तकलीफ दिया है, मैं इतना सा होकर तुमको इतना बड़ा बस परेशानी करूंगा। और समझिए ना आप, ये थोड़ा सा यूज करो कि तेरा मेरा बाप ने तो छड़ी दिखाया, मैं तुझे बिच्छों से सट डसाऊंगा, तो इसका दिमाग कितना रहेगा आप जब कि ना, आप सोचिए ना। समझ में आता किसी को? मैंने तो बाइबल में पढ़ा, बोला ये इंसान है कि जानवर है, कोई न्याय करेगा तो उसको बिच्छों से काटा। कोई बोलता ना कि न्याय किसी उधार मांगे तो कुत्ता पालता है, हाँ उधार लेते समय लेके जाता है,
फिर मांगने के लिए जाता समय कुत्ता से मारवा काटवाते हैं, जा ये मांगने खाटवा इसको। पुराने जमाने में ये लोग ऐसे करते थे, याद है? पैसा तो उधार लेकर आता है, इधर उधर से 10 लोगों से उधार लेकर आता है, और आते समय में लाख लोग उठा लेकर आता है, आते समय 5,000 का कुत्ता लेकर आता है, 19,000 खा लेता है और रिटर्न देने का नाम नहीं लेता है, और कुत्ता को अच्छा सा पालन पोषण करता है। कोई मांगने को आता ना, कुत्ता है छाड़ उसको काट। इसका न्याय ऐसे हो गया अभी, ये रघुबियाम का न्याय में भी ऐसे हो गया ना, ऐसे हो गया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, मैं कुत्ता हूँ करके किसने कहा? मैं कुत्ता हूँ करके किसने कहा? अजील। अजील अजील कौन है? दास्ता। किसका दास्ता? बेनादात का। वही ना, कौन सा होटल में कौन सा खाना खाया अभी समझ भी नहीं आया। बोल अरे बोला, होटल मतलब अरे घर है, होटल मतलब अरे घर है, कौन सा होटल में कौन सा खाना है समझ भी नहीं आया, सब मिक्सड हो गया, खिचड़ी हो गया। नहीं, खिचड़ी नहीं बनाना। हालेलुया। हर होटल का टेस्ट अलग है, हर मैसेज का टेस्ट अलग है। हालेलुया। ये भविष्यवाणी के गहरे में बता रहा हूँ, मैं भविष्यवाणी के गहरा को बता रहा हूँ। आप जब भविष्यवाणी करता है वो कितना बड़ा, थोड़ा कभी देर हो रही है, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए यहाँ पर क्या क्या होना पड़ता है। सालमोन मरना पड़ा, सालमोन मरने के बाद रघुबियाम को राजा बनने के लिए लोग जमा हुआ, लोग जमा होने के बाद इसका बाहुकार है रघुबियाम, और बोलता है कि न्याय के लिए आएगा तो मैं बिच्छुओं से काटाऊंगा, धमकी देखिए। ये सब होने के बाद जवान को सब इकट्ठा किया, और तीसरे दिन लोग आया, तीसरे दिन लोग को सारे इधर लोग आया कि बाबा हम लोग ने तुमको मुद्दा रखा है, तुमको हमको संभालना है, संभाल के लेना है, तेरे क्या विचार है? बोलता मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा उसने दर्द से बोला कि ये कुछ लोग जो है निकल गए, अभी तक राज्य टूटा नहीं, अभी तक राज्य टूटा नहीं। अभी कुछ सब लोग ऐसे घर चला गया, घर चलाने के बाद अभी रघुबियाम जो है अभी सेना को तैयार करता है। रघुबियाम अभी क्या करता है? युद्ध करने के लिए सेना को क्या करता है, क्योंकि वो राजा बन गया है, अभी युद्ध तो करना है। तो युद्ध करते समय 10 गोत्र के लोग नहीं आया, 10 गोत्र के लोग, 2 ही गोत्र के लोग आया, 1,80,000 लोग। 2 गोत्र का लोग आया, 1,80,000 आया। एक यहूदी गोत्र का है, दूसरा है बेंजामिन गोत्र का है। यहूदी और बेंजामिन गोत्र दोनों एक हो गया, ये लोग यहूदी गोत्र का वंश में आया। बाकी 10 इजराइल गोत्र में आया, यहूदी भी इजराइल का है ये, और इजराइल भी इजराइल, ये दोनों का राजा एक हुआ ये। लेकिन अभी ये देखो, अभी माँ बाप जिंदा रहता तो घर 2-3 बच्चा रहेगा तो प्रॉपर्टी एक रहता है। जब माँ बाप की मृत्यु के बाद क्या होता है? बंटवारा होता है। कभी कभी माँ बाप जीते जीते बंटवारा कर देता है। तब तक एक ही खेती में आया हुआ माँ बाप, अभी वो खेती क्या होता है? अभी बंटवारा होता है। समझ में आता ना? वैसे ही 12 गोत्र एक ही गोत्र में आया हुआ है, अभी 2 गोत्र में तोड़ता, 2 राज्य में तोड़ता है। एक 2 गोत्र वाला है, एक 10 गोत्र। अब समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। प्रभु आपको आशीषित करे। ये रघुबियाम सेना को यानी युद्ध करने के लिए पुरुष को तैयार करते समय 1,80,000 लोग जमा हुआ है। उनमें से यहूदा गोत्र का है और बेंजामिन गोत्र का है। बाकी 10 गोत्र लोग आया नहीं है। ये 10 गोत्र आया नहीं। अभी सालोमोन मर गया है, तभी लोग ने यहाँ पर संदेश बोला कि भेज दे किसको? रघुबियाम को। रघुबियाम को यरोबाम को संदेश देकर भेज दिया है। अभी ये सब हो गया मामला। अभी 1,80,000 वहाँ पर जमा हो गया युद्ध करने के लिए। यहूदा गोत्र का है, बेंजामिन गोत्र का, बाकी 10 गोत्र लोग गया नहीं और लोग इंतजार करते थे। अभी ये लोग यरोबाम को बुलवा के भेजा। उतना में यरोबाम भी आया। यरोबाम आने के बाद बाइबल कहता है ये लोग ने सब मिलकर अभी बोलते कि तू हमारा राजा, तो हमारा क्या बन? कौन भविष्यवाणी किया? आगे जो भविष्यवाणी किया पूरा हुआ है, पूरा हुआ है। अब भविष्यवाणी करें तो क्या होगा? क्या होगा? लेकिन लगेगा नहीं आपको ये पूरा होगा करके। आप समझ गए? अभी साल सुलेमान जब मरने के बाद 12 गोत्र के लोग
रोबियम के पास गया था, सालोमन के बेटे के पास गया था राजा बन, क्योंकि उस समय ऐसे ही था, राजा का बेटा क्या बनेगा, वही नियम था। बाहर से कोई राजा बनाना है वो यहोवा का द्वारा ही होकर कोई करना चाहिए तो ही होगा, बराबर है कि नहीं। अभी यरोबाम क्या बोलते हैं, मिस्र से आने के बाद ये 10 गोत्र को लोग इस्राएल लोग ने मिलकर कि तो हमारे ऊपर क्या कर राजा, तो हमारे ऊपर क्या कर राज्य कर। देखिए मैं आप बता जो इस बात को थोड़ा सा समझ के ले लीजिए, ये 100% सत्य है, ये 100% सत्य है। हालेलुया। अभी 12 गोत्र के लोग में से 2 टुकड़ा हो गया, 2 गोत्र और 10 गोत्र का है। अभी 10 गोत्र का होने के बाद अभी यरोबाम इनको राजा बनकर राज करता है। अभी ये अपनी इलाका में एक बहुत बड़ा राजमहल बनाया, राजघर बनाकर वहाँ पर लोगों को रखा है। अभी 1 साल होने के बाद अभी साल में एक बार यरूशलेम में पर्व बनाने के लिए जाते हैं लोग, कहीं पर भी इजराइल लोग बिखरे लोग यरूशलेम में आता है। अभी ये 8वां महीना आता है, ये फंक्शन कभी आता है 8वां महीना या 9वां महीना कभी तो आता है। ये लोग जाते हैं 1 महीना पूरा लोग क्या कराता है, पर्व बनाता है। और मैं यहाँ पर से ऐसा बाइबल से इस वचन से मैंने ऐसा मुझे समझ में आया, जो पर्व बनाते हैं वो 8वां महीना निसान महीना बोलते हैं, उस महीने में वो लोग क्या करते हैं, पर्व बनाते हैं। तो ये अभी यरोबाम राजा है। अभी राज्य कितना हो गया, अभी राज्य कितना हो गया है, वहाँ पर रहोबियम राजा है, वो किसका बेटा है, सुलेमान के। रहोबियम किसका बेटा है, रहोबियम किसका बेटा है, सुलेमान। बोला सालोमोन, सुलेमान हिंदी है, सालोमोन इंग्लिश है। इंग्लिश में सालोमोन बोलते हैं, हिंदी में सुलेमान बोलते हैं, बरोबर। हाँ, रहोबियम का पापा का नाम क्या है, हाँ सालोमन। रहोबियम का पापा का नाम क्या है, सालोमन। रहोबियम का पापा का नाम क्या है, सालोमन का बेटे का नाम क्या है, बोलो रहोबियम। नक्स का नाम लक्स बोलती है। मुझे भी सब चैलेंज है इनको ये नाम सिखाना। मुझे पास साहब किसको पूछते हैं ये सवाल ना। और ये के सालोमन का बेटे का नाम क्या है, हाँ आंटी, सालोमन का बेटे का नाम क्या है, ताली बजाना। वेरी गुड, बोलो रहोबियम। रहोबियम, बोलो रहोबियम। हाँ, रहोबियम का बाप का नाम क्या है, रहोबियम का बाप का नाम क्या है, सालोमन। यरोबाम का नाम क्या है, यरोबाम का बाप का नाम क्या है, नाबाद। यरोबाम का बाप का नाम क्या है, बोलो नाबाद। मैं पास मुश्किल से नाम सब सीखा भैया, हिंदी है। हालेलुया बोलो ना। तमिल में तो पानी की तरह आता है, हमारा भाषा में तो पानी की तरह बोलेगी। हालेलुया, बहुत मुश्किल से सीख कर आए। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोलो हालेलुया। बोलो यरोबाम, उसका बाप का नाम क्या है, नाबाद। बोलो नाबाद। नाबाद का बेटे का नाम क्या है, यरोबाम। बोलो यरोबाम। नाबाद का बेटे का नाम क्या है, यरोबाम। बोलो यरोबाम। यरोबाम का बाप का नाम क्या है, नाबाद। सालोमन का बेटे का नाम क्या है, रहोबियम। रहोबियम, रहोबियम। बोलो रहोबियम। सालोमन का बेटा का नाम क्या है, रहोबियम का बाप का नाम क्या है, सालोमन। बोलो सालोमन। ओके, सीख जाओगे, कल भी सवाल करूँगा है ना, तो आ जाएगा। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। अरे बोलो हालेलुया। हाँ, प्रचार करते मैं थका नहीं, सुन के आप थक गया क्या, वेरी गुड। हालेलुया। अभी यरोबाम राजा बन गया। यरोबाम अभी क्या बन गया, राजा बन गया। अभी यरूशलेम जो भवन है वो किधर है, यहूदा में, यरूशलेम में। वहाँ पर यहूदी गोत्र है। वहाँ पर कौन है, वहाँ पर कौन है, यहूदी गोत्र है। अभी ये लोग सब अभी किधर जाना है, यरूशलेम जाना है। अभी ये लोग सब किधर जाना है, यरूशलेम जाना। किधर जाना है,
अभी यरूशलेम जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये लोग सब किधर जाना अभी? यरूशलेम। बोलो किधर जाना है? यरूशलेम। कौन कौन यरूशलेम जाना है? इजराइल लोग यरूशलेम जाना है। अभी 10 गोत्र में अभी क्या नाम हो गया है? इजराइल हो गया है। ये 10 गोत्र का लोगों का क्या नाम हो गया है? इजराइल। और 2 गोत्र का लोगों का क्या नाम हो गया? यहूदी। बोलो कौन है? यहूदा देश। कौन सा राजा है? यहूदा का राजा है। अभी यहूदा का राजा इजराइल राजा हो गया। अभी जो प्रार्थना भवन यरूशलेम की जो प्रार्थना भवन है, ये जो 2 गोत्र जो यहूदी देश है, यहूदा गोत्र लोग है, उसके बीच में है अभी उनके बीच में है। अभी ये 12 गोत्र इजराइल जो है, अभी पर्व बनाने के सेलिब्रेशन करने के लिए उधर जाना पड़ेगा जो यहूदी लोग के बीच में है। यहूदी लोग के बीच में, उनके बीच में उनको सब मिल के जाना पड़ेगा, बलि सब करना पड़ेगा। इसीलिए अभी यरोबाम ने चतुराई दिमाग लगाया, यहीं पर बिगड़ता काम, यहीं पर यहाँ पर भविष्यवाणी भी प्रभु के दास ने किया है, अगिया ने भविष्यवाणी किया है। लेकिन जब राज्य का वंश का लोग जब राजा नहीं बनता है तो काम बिगड़ भी जाता है। हालेलुया। अब समझ गया? प्रभु आपको आशीषित करें। कभी कभी आप लोगों को सवाल भी आता, पास्टर का बेटा क्यों पास्टर बनता है? पास्टर का बेटा क्यों पास्टर बनता? सवाल आता कि नहीं आता है? चर्च में आता है? ऐसा नहीं आता, आना भी नहीं चाहिए, आना भी नहीं चाहिए। हालेलुया बोलो ना। हमको ब्रांच उत्पन्न करना है। जितना भी लीडर से सब किया होगा, अभी ब्रांच ये बात बहुत फैला हुआ है। हालेलुया बोलो ना। नहीं है कि नहीं? पास्टर के दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है, होली स्पिरिट ने दिया है। हम घर घर में कलीसिया चलने वाला है। बोलो हालेलुया बोलो ना। इसके लिए प्रभु आप सबको तैयार करते हैं यीशु के नाम से। तगड़ा मिनिस्ट्री करना है। संडे एक दिन सब लोग मिलेंगे, बाकी दिन पूरा वीकली घर घर में कलीसिया होगा। और अभी समझो, अभी दीवा में 50 कलीसिया, समझ लो दीवा में हम लोग 50 कलीसिया ओपन किए। नहीं करेंगी? करेंगे। हालेलुया बोलो ना। 10 लोग के कलीसिया है, वो घर घर में होगा। तो कैसा होगा? घर घर में होगा। तो सर ये वीकली ये पूरा घर घर में होगी। संडे सब लोग किधर आना है? मेन चर्च में आना है। ये मिनिस्ट्री का प्लान है हमारा। ये मिनिस्ट्री क्या करने के नहीं करना है, करने के नहीं करना है। तो आपको आशीषित करे, तो आपको ब्लेस करे। अभी क्या बोला मैं? यहूदा में जाना है। अभी इजराइल लोग जो है, इजराइल लोग जो है, अभी पर्व बनाने के लिए किसके बीच में जाना पड़ेगा? यहूदी गोत्र के बीच में जाना पड़ेगा, क्योंकि भवन उधर ही है, भवन उनके बीच में है। अभी ये लोग अलग जगह पर है, अभी वो लोग अलग जगह पर है। अभी वो लोग तो अपनी जगह पर ही है। अभी ये लोग इजराइल लोग पर्व बनाने के लिए उधर जाना पड़ेगा। इसलिए यरोबाम ने चतुराई दिमाग लगाया। 27 वचन में पढ़िए, उसका चतुराई प्लान को आप देख सकते हैं। हाँ। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में, बाइबल से पढ़ो, कुछ वर्ड उसमें चेंज होगा। बाइबल से आपके पास बाइबल है तो बाइबल से पढ़िए। हाँ 27। हाँ। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाएं, यरूशलेम में इजराइल का लोग यरूशलेम में बलि बनाने को जाएगा तो, हाँ, तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा का राजा रहोबियाम, हाँ, रहोबियाम की ओर फिरेगा। रहोबियाम की ओर क्या हो जाएगा? समझ गया? हालेलुया बोलो ना। इसीलिए हाँ, और वे मुझे घात करके यहूदा का राजा रहोबियाम के अगर मुझे घात कर लेगा तो ये 10 गोत्र इजराइल लोग भी उधर हो जाएगा। ये किसका मन का कल्पित है? किसका मन का कल्पना है? यरोबाम का मन का कल्पना है। लेकिन हकीकत में ऐसा रहोबियाम के मन में ऐसा है क्या? रहोबियाम के मन में ऐसा है? नहीं है। सालोमोन का बेटा रहोबियाम का मन में ऐसा नहीं है। लेकिन राजा का गोत्र का है ही नहीं है। लेकिन इनको अचानक राज्य पदवी देने के कारण इसको संभालने के लिए क्या क्या हद तक गलत काम करते हैं। आगे बढ़ो उस वचन को। अर्थात राजा ने सम्मति लेकर 11वीं सम्मति
सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए। कितना बछड़ी बना है? 2 बछड़ी बना। कितना बछड़ी बना है? 2 बछड़ी बना। हाँ, और लोगों ने कहा यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से। हाँ, लोगों से कहा। अभी क्या बोली? यरूशलेम से बोला ना? लोगों से कहा। हाँ, लोगों से कहा। ये यरोबाम क्या बोलता है? लोगों से कहता। हाँ, यरूशलेम को जाना तुम्हारा शक्ति से बाहर। ऐसा ही किया। ये अभी क्या बना रहा है? कल्पना लोगों का ऐसा लोगों को प्लान बना रहा है। कलीसिया भी बहुत दूर है, अब तो नहीं जा सकते हैं, बराबर है कि नहीं? ये यरोबाम ने उसको क्या बना रहा है? ऐसा वो लोग नहीं सोचा नहीं, सोचने के लिए मन में क्या करता है? डालता है। क्या डालता है? कि तुम अभी यरूशलेम के जानो, तुम्हारा शक्ति के बाहर है। आगे इसलिए हे इज़राइल अपने देवताओं को देखो, अपना देवता को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया बोलकर क्या बोला? देखिए उसका आगे क्या शब्द देखिए। हाँ, उसने एक बछड़े को बेतेल में और दूसरे को तान में रखा। हाँ, स्थापित क्या किया है? देखिए मैं बताऊं, ये लोगों को परमेश्वर से क्या कर दिया? अभी यहोवा परमेश्वर की बछड़ा परमेश्वर है। अभी इनको किसको परमेश्वर बना दिया? यरोबाम ने किसको बना दिया है? और रखा किधर मालूम है? ये बहुत बड़ा संदेश है। एक है बेतेल, दूसरे है तान। बेतेल मतलब प्रभु का घर है। बेतेल मतलब परमेश्वर का घर है। दान मतलब बबीलोन को नाश किया हुआ स्थान है। दान कौन है? दान ये गोत्र है। सिमसोन गोत्र में आया। दान कौन है? सिमसोन गोत्र में आया। सिमसोन बबीलोन लोगों को खत्म करने के लिए, बेलिस्त लोगों को, बबीलोन ने बेलिस्त लोगों को नाश करने के लिए परमेश्वर ने सिमसोन को खड़ा किया है। अभी सिमसोन ने वहां पर खड़ा करके क्या बोलते हैं? बेलिस्त लोगों को पूरा नाश करके वहां पर परमेश्वर राज को स्थापित किया है। बेतेल परमेश्वर का घर है और दान परमेश्वर का राज्य को स्थापित किया हुआ स्थान है। अब ये दोनों इज़राइल लोगों के लिए फीलिंग रहता है। क्या बोलते हैं? एक भावना रहता है। अभी आपका घर कितना भी टूटा फूटा हो गाँव में, पर आपके माँ बाप का जो घर है, कितना भी आपका जो पड़ोसी राजमहल बड़ा घर बना है, लेकिन आपका माँ बाप घर एकदम टूटा हुआ है, गुजरा हुआ है, आप किस में रहने के लिए पसंद करोगे? माँ बाप। बोलो, राजमहल में जाओगे? नहीं है ना? भले हमारा माँ बाप का गरीब से गरीब गया गुजरा हुआ है, लेकिन वही हमको पसंद करेंगे ना। अभी ये क्या करता मालूम है? ये बेतेल जो प्रभु का घर है और दान जो बड़ा जीत हुआ है, और क्या बोलते हैं, बलिष्ठ लोगों को मार कर वहाँ पर प्रभु का नाम का जो बड़ा स्थापित किया है, ये दोनों जगह पर यरोबाम, क्योंकि ये राजा का सभा में रहने वाला एक बंदा है, इसको पता है राज्य बुद्धि सब इसको है, इसलिए इन दोनों जगह को हम बेतेल प्रभु का घर को भी, जहाँ प्रभु का राज्य स्थापित किया वहाँ को भी हम एक बछड़ा बनाकर भगवान बना दिया है। ये लोग किधर जाएगा नहीं। आपको समझ में आया? समझ में आया? यरोबाम राज्य का राजतंत्र का खेल खेला है, लोगों को परमेश्वर से पूरा क्या कर दिया है, इज़राइल लोगों को परमेश्वर से पूरा क्या कर दिया है, दूर कर दिया, चतुराई। लेकिन परमेश्वर के दास अगिया ने भविष्यवाणी किया, अभिया ने एक भविष्यवाणी किया। क्या भविष्यवाणी किया है आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। तैतीस 7 अध्याय में पढ़ो, 11 अध्याय में, 11 अध्याय में 37 वचन पढ़िएगा। जल्दी जल्दी। परंतु तुझे मैं ठहरा लूंगा, परंतु मैं तुझे ठहरा लूंगा और तू अपनी इच्छा हर इज़राइल पर राज करेगा। हाँ हाँ हाँ। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान
मेरी सब आज्ञा दाऊद माने। के समान। किसको बोलता है? यरोबाम को। अगिया भविष्यवाणी करने के बाद यरोबाम को बोलता है कि परमेश्वर का दास दाऊद के समान। हाँ, आगे। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञा माने मेरी सब आज्ञा माने और मेरे मार्गों पर मेरे चले मार्गों पर चले, और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है मेरे दृष्टि में ठीक है वही करे, वही करे, और मेरी विधियां और आज्ञाएं आज्ञा मानता रहे, तो मैं तेरे संग तो रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। वार्निंग दिया है। आगिया भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर के दास भविष्यवाणी किया तो राजा बनेगा गोत्र का, द इजराइल का। लेकिन परमेश्वर का इच्छा के अनुसार तो चलना है, मेरे प्रभु के बात को मान कर रहना है। क्या बोला कि नहीं बोला? अहिया ने भविष्यवाणी किया, राज्य के बारे में भी भविष्यवाणी किया, अगर तूने नहीं रहा तो देख लेना। हालेलुया। आगे बढ़ो सोचना। और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना दाऊद के लिए मैंने राजमहल बनाया है, वैसा ही तेरा भी घराना बनाए रखूंगा। बनाए रखूंगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आज भी परमेश्वर को दाऊद का संतान कहते हैं। आज भी यहोवा यीशु मसीह क्या बोलते हैं? दाऊद का संतान कहते हैं। परमेश्वर ने यरोबाम को ये स्थान दिया था, यरोबाम को ये स्थान दिया था कि जिस तरह मैंने अब दाऊद का घराना को बना के रखा है, वैसा भी मैं तेरा भी घराना को मैं क्या कर रखूंगा? बना के रखूंगा। यरोबाम को बहुत बड़ा सौभाग्यता मिला है, यरोबाम को बहुत बड़ा अनुग्रह मिला। मैं आज भविष्यवाणी करता हूँ, प्रभु वैसा ही आपके भी जीवन में बहुत बड़ा किया है। हालेलुया। लेकिन यरोबाम उसने ठीक सी काम कर नहीं किया। हम ऐसा नहीं रहना चाहिए। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। देखिए, जब बाप पास्टर है, उनका बेटा पास्टर बना आसान है, लेकिन जिसका आगे पीछे कोई है ही नहीं है, वो खड़ा होकर पढ़कर बाइबल कल्च करके सुसमाचार बोलकर लोगों को जमा करके कलीसिया बनना उतना आसान विषय नहीं है। बोला हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने आपको ऐसा कोई भी बैकग्राउंड में नहीं, आज भविष्यवाणी के रूप में खड़ा करता है। बोला हालेलुया बोलो ना। बहुत विश्वास योग्यता के साथ, बड़े सच्चा के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ, बोला हालेलुया बोलो ना, परमेश्वर के लिए सेवक और भविष्यवाणी बन के काम करते रहो। बोला हालेलुया बोलो ना। करने के नहीं करना है, करने के नहीं करना है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इस दास की द्वारा आप सबको परमेश्वर ने तैयार करता है। आइए ना, विश्वास करते हैं आप लोग। आप तैयार हो रहे हैं? आप तैयार हो रहे हैं? प्रभु आपको बहुत आशीषित करे यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। और इसने 2 बछड़ा बना दिया, 2 बछड़ा बनाकर एक इधर रखा है बेतेल, दूसरा है दान, दोनों जगह पर रखकर 8वां महीना 15 तारीख को इसने क्या किया मालूम है? परू बनाने के लिए रेडी कर दिया। 8वां महीना 15 तारीख को क्या बना दिया? परू सेलिब्रेशन करने के लिए क्या कर दिया? रेडी कर दिया। रेडी कर कर मैं बताऊं, बलि जो है नियम है, बलि लेवी गोत्र का याजक को छोड़कर कोई भी बलि नहीं दे सकते। ये पुराना नियम का प्रभु ने कड़क कानून बनाया। ये जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आया, जब तक बलि यरूशलेम भवन में कौन चढ़ाता था? लेवी गोत्र के लोग। ये याजक, उनको प्रभु ने उनको एक हिस्सा दिया है, क्योंकि 12 गोत्र में से ये गोत्र लेवी है, लेकिन उनको परमेश्वर ने पटोरा करके नहीं दिया है। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने जगह नहीं दिया, क्योंकि उनका हिस्सा मैं ही बन के रहूंगा। हालेलुया। उनके हिस्सा कौन है? मैं ही बन। फिर 12 गोत्र के हिस्सा 11 गोत्र है ना, यूसुफ को भी नहीं दिया है, यूसुफ को भी नहीं दिया। लेकिन यूसुफ को 2 बेटा था ना, वो अलग कहानी है। यूसुफ को 2 बेटा था, एक है मनासे, इब्राहिम। ये मनासे इब्राहिम, ये अलग मैसेज है, ये मैं आपको अभी खिचड़ी नहीं बनाऊंगा। हालेलुया। वो 2 गोत्र इसमें आया, इसलिए 12 गोत्र हो गया। अभी परमेश्वर ने 12 गोत्र को जो ब्लेस किया है, लेकिन ये जो बंदा यरोबाम ने तो यरोबाम का शॉर्टकट दिमाग था क्या है? अगर ये लोग इजराइल में जाएगा, सॉरी यहूदी में जाएगा, इजराइल को यहूदी में जाकर वहाँ पर प्रार्थना भवन, यरूशलेम में जाकर प्रार्थना भवन में बलि चढ़ाएगा, ये लोग वहाँ पर रोबियाम से मिलकर मुझे मार डालेगा ना, तो
मैं मर जाऊंगा और मेरा राजगद्दी निकल जाए, इसलिए इनको उधर जाने नहीं दूंगा। मैं इनके लिए अपने ही एक बछड़ा बनाकर इनको गुमराह करके इनका भगवान ही करके मैं इनके लिए बलि बनाकर इनको ये रखूंगा। ये लोग उधर जाएगा नहीं, मैं राजा बनकर रहूंगा। एक नंबर बंधन में डाला कि नहीं डाला? डाला। अभी लोग यहोवा को छोड़ दिया। और लेवी गोत्र के अलावा कोई याजक नहीं है, लेकिन यहाँ पर लेवी गोत्र का लोगों को रखा नहीं। यहाँ पर लेवी गोत्र है, उल्टा यहाँ पर लेवी गोत्र है, लेकिन लेवी गोत्र यहाँ पर लोग ने यरोबाम रखा नहीं। और सादा लोगों को रहकर उसने क्या किया मालूम है? बलि चढ़ा दिया। उधर वो उस बलि में परमेश्वर का वाणी आया। बलि चढ़ाते ही यरूशलेम से, अभी मैं जो कर रहा हूँ प्रभु को मालूम है कि नहीं मालूम है? यरोबाम जो कर रहा हरकत, इच्छा यहोवा चुप रहेगा क्या? यरूशलेम से एक भविष्यद्वक्ता को प्रभु ने वहां लेकर गया। यरूशलेम से भविष्यद्वक्ता को वहां लेकर गया, जहां तान में बलि चढ़ाते हैं, जहां बेतेल में बलि चढ़ाते हैं, उसके बीच में लेकर गया। वो बलि चढ़ाते ही वहां पर बलि हो रहा, बलि होता ही प्रभु की आत्मा उतर कर भविष्यवाणी, देशवासियों सुनो, इजराइल लोग, तुमने यहाँ पर ऐसी हरकत की, अभी ये बलि के साथ ये वेदी भी पूरा बिखर जाएगा। बलि के साथ वेदी भी पूरा क्या हो जाएगा? जो प्रभु का विरोध काम किया है, प्रभु जो क्या बोलते हैं, ये जो बछड़ा बनाकर वहां पर जो याजक नहीं और किसी को लेकर जो बलि चढ़ा, ये बलि भी नहीं रहेगा, ये वेदी भी नहीं रहेगा, पूरा बिखर जाएगा और राज्य भी तुम्हारा से छिड़ा जाएगा। ये भविष्यवाणी करता है। बोलो ना, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। यहीं पर यरोबाम का राज्य पर क्या हो जाता है? समाप्त हो रहा। अभी आगे हम नया सुनेंगे दूसरा। बोला हालेलुया, बोलो ना, बोला हालेलुया। टाइम बहुत हो गया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।